हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग झारखंड की जनजाति स्टार्ट किए थे। इसमें हम लोग संथाल जनजाति और उराव जनजाति के बारे में डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग मुंडा जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है कि हमारे झारखंड में आपका 4 जनजाति है, जो कि आपका 4 स्थान पे, जैसे प्रथम, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान और चौथा स्थान रखता है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि वो कौन सी है झारखंड की जनजाति जो कि सबसे बड़ी जनसंख्या में पाई जाती है। ठीक है, और दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक हम जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि मुंडा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है मुंडा संस्कृत भाषा का शब्द है, मुंडा को कोल भी कहा जाता है। दूसरा, मुंडा अपने को होरो को कहते थे, और इनमें सभी कथन सही है। तो देखिए, अगर हम देखें तो इसमें जितने भी स्टेटमेंट है, ये सारा स्टेटमेंट जो है मुंडा जनजाति से संबंध से बिल्कुल सही है। ये अपने को होरो को कहते हैं, और ये जो है मुंडा को कोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मुंडा का अर्थ मुंडाओं की भाषा में क्या होता है। कोल, होरो को, विशिष्ट व्यक्ति। अभी हम होरो को देखें, कोल देखें, ऑब्वियसली आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आंसर में ए भी ऑप्शन है नहीं और विशिष्ट व्यक्ति भी होता है। तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मुंडा का अर्थ उनकी मुंडा की भाषा में जो रहता है विशिष्ट व्यक्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है। पहला, मुंडा कहे जाने से मुंडाओं को कोई आपत्ति नहीं थी, उनकी भाषा में इसका अर्थ होता था विशिष्ट व्यक्ति। हाँ भाई, अभी हम लोग पढ़े कि मुंडा का मतलब विशिष्ट व्यक्ति होता है मुंडा की भाषा में। और मुंडा शब्द का विशेष अर्थ होता है गांव का प्रमुख, और मुंडा झारखंड की तीसरी संवैधानिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो अभी हम जो क्वेश्चन पूछे उसमें से एक क्वेश्चन तो आप लोगों को पता चल गया कि मुंडा जो है झारखंड की तीसरी संवैधानिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो पहला क्या है, पहला जो है संथाल जनजाति है। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है, तो दूसरा जो है ये उराव जनजाति है। चौथा, तीसरा कौन सा है, तो तीसरा जो है मुंडा जनजाति है। चौथा कौन सा है, चौथा जो है हो जनजाति है। अब ये देख लीजिए कि मुंडा जो है कितना प्रतिशत में है, 35% में है। उराव जनजाति जो है ये 18.14% पे है। ठीक है, इसकी सॉरी, हाँ, ये उराव जनजाति है। मुंडा कितना है, 14% पे है, और हो कितना है, तो हो सिर्फ 9.3% पे है। ठीक है, ये चारों जनजाति। तो इसका एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लीजिएगा, कितना प्रतिशत है ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ हमारा आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे देखें कि ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुंडाओं का सबसे सघन जमाव किस जिले में, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ है। रांची, पलामू, हजारीबाग, सिंहभूम। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो है ना ये आपका रांची में है। कहाँ है, आपका रांची जिला में है। तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से। प्रोटोस्टोलॉइड, प्री द्रविड़न, द्रविड़न, और आपका इनमें से कोई नहीं। तो मुंडा जनजाति जो है ना, ये आप इसका संबंध जो है ये आपका ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति से है। अब ठीक है, ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति से है, यानी हम लोग ऑस्ट्रेलोइड समूह को प्री-द्रविड़न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री-द्रविड़न भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मुंडाओं के युवा गृह को क्या कहा जाता है। गीतियोरा, धूमकुड़िया, टंडा, गोड़वा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गीतियोरा कहते हैं। इससे पहले हम लोग धूमकुड़िया के बारे में डिस्कस किए थे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि धूमकुड़िया जो है ये कौन सी जनजाति का युवा गृह है। देखिए, जो गीतियोरा में मुंडा युवक और युवती का प्रशिक्षण जो है यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मुंडाओं में विवाह का संवैधानिक प्रचलित रूप में से कौन है। आयोजित विवाह, क्रय विवाह, अरंडी विवाह, हट विवाह। तो इसको हम लोग कौन सा नहीं, एक मिनट, क्या बोल रहा क्वेश्चन, मुंडाओं में विवाह का संवैधानिक प्रचलित रूप निम्न में से कौन सा। आयोजित विवाह, राजी खुशी विवाह, हरण विवाह और सेवा विवाह। यहाँ पे आयोजित विवाह हो जाएगा। आयोजित विवाह जैसे कि हम लोग करते हैं ना, सबके सलाह मशवरा से जो होता है, तो उसी को हम लोग आयोजित विवाह कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 63 के बाद 65 आ गया, 64 क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है मुंडाओं की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है मुंडा में सामान्यतः एक विवाह की प्रथा है, किंतु विशेष परिस्थिति में पति दूसरा विवाह कर सकता है।
दूसरा, आरंभ से मुंडाओं में बाल विवाह प्रथा थी, किंतु बाद में हिंदू प्रभावित मुंडाओं में बाल विवाह रोका गया। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, और इसमें बोल रहा है विधवा या परित्यक्ता का भी विवाह हो सकता है, लेकिन इस तरह के विवाह में वधू मूल की बाध्यता नहीं रखी जाती है। इनमें सभी सही है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट बोल रहा है, ये कथन सही नहीं है कि आरंभ में जो है मुंडाओं में बाल विवाह की प्रथा जो है नहीं थी। हाँ थी बोल रहा है, ऐसा नहीं था, किंतु यानी ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था कि शुरू में ये लोग बाल विवाह करते थे। नेक्स्ट है, आयोजित विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस विवाह में वर और वधू की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। नेक्स्ट है, इस विवाह में वर वधू के माता पिता द्वारा विवाह आयोजित किया जाता है। तो अभी हम आपको बताएं कि जैसे हमारे तरफ जैसा होता है, मतलब अधिकतर लोग जो करते हैं कि माता पिता जो है वो जो चॉइस करेंगे उसी के अनुसार जो है शादी होता है, इसी को हम लोग आयोजित विवाह कहेंगे। नेक्स्ट है, मुंडा की सामाजिक व्यवस्था में विधवा या परित्यक्ता से विवाह को क्या कहा जाता है? अरंडी, बापला, सगाई और इनमें से कोई नहीं, तो उसको हम लोग सगाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सगाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? गोनोंग टाका, पोन और घोटुल, इनमें से कोई नहीं, उसको हम लोग गोनोंग टाका के नाम से जानते हैं। ठीक है, वधु मूल्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा की सामाजिक व्यवस्था, यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। जैसे गांव का मुखिया जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गांव का मुखिया अभी हम लोग देखे थे मुंडा कहलाएगा। ठीक है, और गांव का पंचायत पढ़ा कहलाता। गांव का पंचायत क्या कहलाएगा? नहीं, गांव का पंचायत जो है ये गांव का मुखिया मुंडा कहलाएगा। ठीक है, और गांव का पंचायत जो है हाथू कहलाएगा। पढ़ा का प्रधान जो है ये क्या कहलाएगा? तो ये मानकी कहलाता है। कई गांव को मिलाकर बनी पंचायत को हम लोग पढ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पढ़ा कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर 3-1 है ना? हाँ 3-1। तो देखिए क्या 3-2 है, सॉरी 3-2 है। हाँ तो हाँ 3-2, यानी आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मुंडाओं की अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, मुंडा अस्थायी रूप से कृषि कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, कृषि के अलावा ये पशुपालन भी करते थे। नेक्स्ट है, ये शिकार करने, मछली मारने आदि की। बिल्कुल सही है। हम लोग देखे थे ये चारों जनजाति जो है ना, ये जो है आपका ये अस्थायी रूप से कृषक है। कौन सा संथाल है? मुंडा है, हो है और आपको उड़ाव जनजाति है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, डैश और डैश मुंडाओं के लिए तुलसी जल एवं गंगा जल के समान है, जिनके सभी अनुष्ठानों में उपयोग होता है। रानू एवं हड़िया, हड़िया एवं मुर्गी, हड़िया एवं संरखा जल, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो रानू एवं हड़िया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मुंडाओं का सर्व प्रमुख देवता सिंह बोगा है, जो निम्न में से किसका प्रतिरूप है? पढ़ा राजा, सूर्य, शिव और धर्मेश। सूर्य हो जाएगा। ठीक है, मुंडाओं का जो सर्व प्रमुख देवता है उसको हम लोग सिंह बोगा कहते हैं, जो कि शिव का प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे फिर से सही मिलान करना है। ठीक है, तो हाथूबोंगा ग्राम देवता को कहते हैं। हाथूबोंगा किसको कहते हैं? ग्राम देवता को कहते हैं। देसावली गांव की जो सबसे बड़ी देवी होती है ना, उसको देसावली कहते हैं। ओरांग बोगा जो है ये कुल देवता को कहते हैं, और बुढ़ू बोंगा जो है पहाड़ देवता को कहते हैं। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, हाथू देवता गांव का ग्राम देवता होता है। देसावली गांव की सबसे बड़ी देवी होती है। ओड़ा बोंगा जो होता है कुल देवता होता है। बुढ़ू बोंगा जो होता है पहाड़ देवता होता है। एक इकिर बोंगा भी होता है। इकिर बोंगा, पता है इकिर बोंगा किसको कहते हैं? ये जल देवता को इकिर बोंगा कहते हैं। अच्छा नाम है। नेक्स्ट है, मुंडाओं के धार्मिक समाज में झाड़ू फूंक करने वाले को क्या कहा जाता है? पाहन, पनभरा, पूजार और देवरा। तो पता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग देवरा कहते हैं। झाड़ फूंक तो देखते ही होंगे, गांव में बहुत लोग करते हैं। तो जो मुंडाओं के जो धार्मिक समाज में जो झाड़ फूंक करते हैं उसको हम लोग देवरा कहते हैं। नेक्स्ट है, मुंडा के धर्म में के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, पाहन मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है। दूसरा, पुजार या पनभरा पाहन का सहायक होता है। तो सब झाड़ और फूंक करने वाला को देवरा कहा जाता है। इनमें सभी हमारा आंसर डी हो जाएगा। ये सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो मुंडा जनजाति से रिलेटेड जो भी हम लोग देखें, ठीक है, और आज के क्लास में इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी अलग अलग तरीके का क्वेश्चन इस टॉपिक से देखेंगे, जिसमें मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे।
तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।